हेलो एवरीवन, मेरा नाम पराग है और आज मैं आपके लिए मिक्स डिजाइन ऑफ कंक्रीट का एक न्यू वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से हम स्टेप फॉलो करते हैं मिक्स डिजाइन ऑफ कंक्रीट करने के लिए। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन में देना चाहता हूँ कि द प्रोसेस ऑफ द सिलेक्टिंग सुटेबल इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट एंड डिटरमाइन द रिलेटिव अमाउंट्स with the objective of the producing a concrete of the required strength, durability and workability as economically as possible is termed as a concrete mix design। देखो, मेन मोटिव ये है कि आपको स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी एंड वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट की अच्छी से अच्छी मिलनी चाहिए और वो भी इकोनॉमिकली मिलनी चाहिए, इसलिए हम कंक्रीट की मिक्स डिज़ाइन करते हैं। Concrete mix of the inadequate workability may result in a high cost of the labor to obtain a degree of compaction with the available input। इसके साथ ही साथ हम जो वर्केबिलिटी और कंसिस्टेंसी ऑफ कंक्रीट के रहते हैं वो भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अभी हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन के लिए, मैं आपको बताता हूँ। द रिक्वायरमेंट विच फॉर्म द बेसिस ऑफ द सिलेक्शन एंड द प्रोपोर्शन ऑफ द मिक्स डिज़ाइन वो है द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड फ्रॉम द स्ट्रक्चरल कंसिडरेशन। ठीक है, हमें मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चाहिए। द एडिक्वेट वर्केबिलिटी नेसेसरी फॉर द फुल कॉम्पैक्शन, हमें कंसिस्टेंसी लाने के लिए, कंक्रीट की कंसिस्टेंसी के लिए हमें वर्केबिलिटी की जरूरत रहती है। मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो एंड और मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट टू गिव एडिक्वेट ड्यूरेबिलिटी फॉर द पर्टिकुलर साइट कंडीशन। प्रॉपर तरीके से हमें वाटर सीमेंट रेशियो और प्रॉपर तरीके से हमें सीमेंट कंटेंट ये हमारे कंक्रीट में रहना चाहिए। इस चीज़ के लिए भी हम क्या करते हैं, कंक्रीट डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट टू अवॉइड द श्रिंकेज क्रैकिंग ड्यू टू द टेम्परेचर साइकिल इन मास कंक्रीट। देखो, जब भी स्लैब कंक्रीट और स्लैब कास्ट होता है, बाकी की चीज़ें कास्ट होती है, उस टाइम में क्या होता है, जो क्रैकिंग जो होती है, इन सारी चीज़ों को डिटोरेट करने के लिए, मतलब ये सारी चीज़ें रिपीट नहीं होनी चाहिए या फिर फॉर्म नहीं होनी चाहिए किसी बिल्डिंग में, उसके लिए हम कंक्रीट की डिज़ाइन करते हैं। नाउ देर आर कुछ टाइप ऑफ मिक्सेस रहते हैं, जैसे कि नॉमिनल मिक्स हो गया और स्टैंडर्ड मिक्स हो गया, डिज़ाइन मिक्स हो गया। ओके, तो वेट मिनट। ओके, तो देखो, नॉमिनल मिक्स, ये तीन तरह के मिक्स रहते हैं, नॉमिनल मिक्स, स्टैंडर्ड मिक्स एंड डिज़ाइन मिक्स। नॉमिनल मिक्स मतलब जो हम लेबर लोग करते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड मिक्स मतलब जो IS 456-2000 हैज़ डिजाइन द concrete mixes into a number of grade M10, M15, M20, M25, M30 and M35 और M40 तक। In this designation, the degree M refer as a mix and the number specified the 28 days cube strength, मतलब 28 दिन में जो उनको क्यूब स्ट्रेंथ जो मिली है ऑफ द मिक्स, जो कि न्यूटन पर mm स्क्वायर में रहती है। ओके, डिजाइन मिक्स मतलब क्या होता है, हम जो खुद बनाते हैं। इन दिस मिक्स द परफॉर्मेंस ऑफ द कंक्रीट इज स्पेसिफाइड बाय द डिजाइनर बट द मिक्स प्रोपोर्शन आर डिटरमाइंड बाय द प्रोड्यूसर ऑफ द कंक्रीट। ठीक है, ये कैसे, ये डिज़ाइन इसलिए करते हैं कि जिसमें हमें प्रॉपर तरीके से वर्केबिलिटी रहे, श्रिंकेज क्रैकिंग नहीं है, श्रिंकेज ना हो, प्रॉपर कॉम्पैक्शन मिले, प्रॉपर सर्विसिबिलिटी मिले, कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी मिले, इन सारी चीज़ों के लिए हम डिज़ाइन मिक्स करते हैं। नाउ अभी मैं आपको फैक्टर्स जो कि डिज़ाइन मिक्स को अफेक्ट करते हैं सबसे पहले बताता हूँ। वो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, बाद में ड्यूरेबिलिटी, उसके बाद है मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट, ग्रेडिंग एंड टाइप ऑफ एग्रीगेट। ओके, तो ये चार है। ओके, तो सबसे पहले कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। It is one of the most important proportion of the concrete and influences the many other describable properties of the hardened concrete. The mean compressive strength required at a specified age, usually 28 days, determine the nominal water cement ratio of the mix. Compressive strength is really very important factor है जो कंक्रीट का है। इसके लिए आपको ये कैसा मोस्ट इम्पोर्टेंट कंक्रीट का एक पैरामीटर है जो कि बाकी दूसरे पैरामीटर को अफेक्ट करता है। ओके, हमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ प्रॉपर चाहिए रहती है। ठीक है, और उसके लिए आपका वाटर सीमेंट रेशियो भी प्रॉपर चाहिए। आफ्टर ड्यूरेबिलिटी, ओके, द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द कंक्रीट, इट इज अ रेजिस्टेंस टू द एग्रेसिव एनवायरमेंट कंडीशन। प्रॉपर ड्यूरेबिलिटी के लिए भी हम क्या करते हैं, प्रॉपर मिक्स डिजाइन करते हैं। उसके बाद मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट, हम राउंडेड राउंड क्या बोलते हैं, मैक्सिमम साइज, बड़े बड़े साइज यूज़ नहीं कर सकते, चूरी यूज़ कर सकते, डिफरेंट साइड ऑफ यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप जो राउंडेड एग्रीगेट है उसको यूज़ नहीं कर सकते आप। तो अगर राउंडेड यूज़ करता है तो क्या होता है, ड्यूरिंग मास कंक्रीटिंग वो निकल जाता है क्योंकि उसमें ग्रिप नहीं रहती उतनी, तो बिकॉज ऑफ दैट ये फैक्टर अफेक्ट करता है। ग्रेडिंग एंड टाइप ऑफ एग्रीगेट, सेम थिंग जो मैंने अभी बताया। नाउ वी गो फॉर द स्टेप्स ऑफ द डिजाइन मिक्स। ठीक है, तो यहाँ से हमारा न्यूमेरिकल स्टार्ट होता है, मतलब एक वीडियो मेन बेसिक यहाँ से स्टार्ट होता है। हम देखो, हमें डिज़ाइन मिक्स मेरे को भी नहीं आता है, ठीक है, मैं अभी पढ़ाऊँ, अभी आपको बता रहा हूँ। ओके, तो फैक्ट स्टेप्स ऑफ द डिज़ाइन मिक्स, किस तरीके से डिज़ाइन मिक्स करते हैं कंक्रीट का। सबसे पहला है IS टेबल 456 से, टेबल नंबर 1 IS 456-2000 से
टारगेट स्ट्रेंथ फॉर द मिक्स प्रोपोर्शन हमें निकालना पड़ता है, जिसका फार्मूला IS 456 के टेबल 1 नंबर में दिया है, जो कि F-CK इक्वल्स टू FCK प्लस 1.65 PS। ये FCK जो ये दिखाई दे रहा है आपको, ये टारगेट मीन स्ट्रेंथ है, टारगेट स्ट्रेंथ ऑफ द मिक्स प्रोपोर्शन है। ओके, वेयर टारगेट एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो कि हमें 28 दिन में मिलती है। FCK ये जो रहता है ये कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। 1.65 ये स्टैंडर्ड है, ये सीधा स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, तो सबसे स्टेप नंबर 1 आपकी ये रहती है मिक्स डिजाइन। ओके, आफ्टर दैट सिलेक्शन ऑफ द वाटर सीमेंट रेशियो। डेफिनेटली आप ज़्यादा वाटर कम वाटर सीमेंट ये डाल नहीं सकते। IS 456 से टेबल नंबर 5 से आपको वाटर सीमेंट रेशियो सिलेक्ट करना पड़ता है। मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो ये 0.45 मास कॉन्क्रीट इनके लिए असाइन IS 456 2000 ने किया है। उसके हिसाब से जो हम एडॉप्ट करते हैं वो 0.40 तो 0.4 के बीच में हमारा रहना चाहिए। ओके, सो तब अगर हमारा वाटर सीमेंट 0.4 मतलब 0.45 से कम है, ओके, कितना भी रहे 0.45 से कम रहना चाहिए, देन एंड ओनली देन आवर वाटर सीमेंट रेशियो इज ओके इन अ डिजाइन। आफ्टर दैट सिलेक्शन ऑफ द वाटर कंटेंट। अभी हमने वाटर सीमेंट रेशियो दिया, अभी हमें वाटर कंटेंट सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए भी IS 456 2000 में टेबल नंबर 2 में कुछ क्लॉज दिए हैं, जो कि ऐसा है, मैक्सिमम वाटर कंटेंट इज 186 लीटर फॉर 25 to 50 mm स्लम। अगर आपका 25 to 50 mm स्लम है इस रेंज में, या फिर और उसमें आप 20 mm के एग्रीगेट यूज कर रहे हैं, तो आपको 186 लीटर इतना मैक्सिमम वाटर कंटेंट उसमें डालना है। उसके बाद एस्टिमेटेड वाटर सीमेंट कंटेंट फॉर 100 स्लम अगर आपको निकालना है, तो ये रहेगा 186, ओके, प्लस 6/100 मल्टीप्लाई बाय 186, ओके, जो आपको मिलता है 197। इफ सुपर प्लास्टिसाइजर इज यूज, अगर आप सुपर प्लास्टिसाइजर यूज कर रहे हैं, देन द वाटर सीमेंट कैन बी रिड्यूस्ड टू 20%। ओके, तो अगर आप ये यूज कर रहे हैं प्लास्टिसाइजर, तो आपका 20% वाटर सीमेंट जो वाटर कंटेंट जो रहता है वो रिड्यूस होता है। वाटर सीमेंट रेशियो और वाटर कंटेंट में बहुत फर्क है। वाटर सीमेंट रेशियो ध्यान में रखिए कि आपको 0.44 चाहिए रहता है और हमेशा 0.45 से कम रहना है। और वाटर कंटेंट अगर आपका प्लास्टिसाइजर अगर आप यूज़ कर रहे हो तो 20% आता है, या फिर 25 या 50 स्लम के बीच में अगर है, जो कि IS 456 टेबल नंबर 2 में दिया रहता है, वो आपको 186 लीटर लेना पड़ता है। ओके, नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट कैलकुलेशन ऑफ द सीमेंट कंटेंट। अभी हमने देखा है कि आपको FCK, उसके बाद हमने देखा वाटर सीमेंट रेशियो, देन हमें सीमेंट वाटर कंटेंट देखा। नाउ वी गो फॉर द सीमेंट कंटेंट। सीमेंट कंटेंट देखो, वाटर सीमेंट रेशियो अगर आपका 0.40 अगर आता है, तो सीमेंट कंटेंट अगर आपको निकालना है, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा एस्टिमेटेड वाटर कंटेंट जो आपका आया है, ठीक है, जैसे कि 186 लीटर बोल दो, जो भी आया है आपका, डिवाइडेड बाय वाटर सीमेंट रेशियो कर दो, तो आपको क्या मिलेगा, सीमेंट कंटेंट मिलेगा। ओके, नाउ प्रोपोर्शनल ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट एंड द फाइन एग्रीगेट कंटेंट। अभी ये मेन बात है कि आपको कोर्स एग्रीगेट कितने डालने और फाइन एग्रीगेट कितने डालने, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट करस्पॉन्डिंग टू 20 mm साइज एंड फाइन एग्रीगेट इन जोन 1 फॉर वाटर कॉन्क्रीट इज 0.50 इक्वल टू 0.60। अगर जोन 1 की अगर बात करें, तो आपको वहाँ पे वाटर सीमेंट रेशियो अगर आपको 0.50 आ रहा है, तो आपको, या फिर 0.60 आ रहा है, तो आपको 20 mm साइज एग्रीगेट यूज करना पड़ेगा। इन द प्रेजेंस केस ऑफ द वाटर सीमेंट रेशियो 0.40 अगर आता है, द वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज रिक्वायर्ड टू डिक्रीज द फाइन एग्रीगेट कंटेंट। एज वाटर सीमेंट रेशियो इज लोअर देन 0.10, increase the coarse aggregate volume by the 0.02 at the range of plus or minus 0.01 for every plus minus 0.05 of the change in water cement ratio। ओके, तो देखो ये टेबल नंबर 3 IS 456 में आपको ये बताया गया है कि आप किस तरीके से अकॉर्डिंग टू जोन के हिसाब से किस तरीके से आप कौन कौन सा एग्रीगेट यूज कर सकते हैं विद अ नंबर ऑफ mm ऑफ साइज। ओके, अगर आपका वाटर सीमेंट रेशियो 0.40 रहता है, 0.50 रहता है, तो आपको अगर आपका वाटर सीमेंट रेशियो लोअर देन 0.10 है, ठीक है, तो आपको 0.02 इतना साइज उसका बढ़ाना पड़ेगा। ओके, उसका रेट हर एवरी आपको चेंज करना पड़ेगा वाटर सीमेंट रेशियो का। जिस तरीके से कम होता है, आपको ये कंडीशन उसकी फॉलो करना पड़ेगा। आफ्टर दैट इसके मिक्स कैलकुलेशन है। अगर जैसे कि एक मैं कैलकुलेशन दे रहा हूँ, द मिक्स कैलकुलेशन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट शैल बी एज फॉलो। सबसे पहले मैं 1 मीटर क्यूब कंक्रीट के लिए कर रहा हूँ, तो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट हमारा कैसा निकलेगा, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट डिवाइडेड अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी मल्टीप्लाई बाय 1/1000। ओके, वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना है, तो क्वांटिटी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1/1000। देन वॉल्यूम ऑफ द केमिकल एडमिक्सचर आपको निकालना है, तो क्वांटिटी ऑफ एडमिक्सचर डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी मल्टीप्लाई बाय 1/1000। देखो इधर क्या हो रहा है, जो आपको निकालना है उसका हम क्वांटिटी ऑफ वाटर ले रहे हैं, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ पर्टिकुलर चीज ले रहे हैं, जैसे कि वॉल्यूम ऑफ सीमेंट निकाल, तो क्वांटिटी ऑफ सीमेंट डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी
वॉल्यूम वाटर ले तो क्वांटिटी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी, वॉल्यूम सीमेंट एडमिक्सचर तो वॉल्यूम ऑफ एडमिक्सचर अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी मल्टीप्लाई बाय 1/1000 टू बोथ। ओके, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2% बाय मास ऑफ द सीमेंट आपको इतना लेना पड़ता है, ध्यान में रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट अभी आपको एग्रीगेट निकालना है। एग्रीगेट निकालने के लिए क्या करेंगे, जो अपना वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट है, ठीक है, उसमें से हम ये सीमेंट, वाटर एंड वॉल्यूम ऑफ केमिकल एडमिक्सचर इन सबको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 1 मीटर क्वांटिटी में से जो भी बचेगा, क्योंकि हमारा कंक्रीट का कितना है 1 मीटर क्यूब का है, इसमें से हम ये 3 चीजें अभी हमने डाल दी, तो इन तीनों चीजों को सीमेंट, वाटर और केमिकल एडमिक्सचर के वॉल्यूम को कंक्रीट के वॉल्यूम में से माइनस कर देंगे, तो हमको रिमेनिंग हमारा एडमिक्सचर एग्रीगेट रहेगा, तो हमें उतना एग्रीगेट हमें डालने पड़ेंगे उतना वॉल्यूम के साथ। नाउ क्वांटिटी ऑफ द कोर्स एग्रीगेट अगर आपको निकालना है, तो ये जो आपने को वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट निकाले उसको आप कोर्स एग्रीगेट से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको उतने कोर्स एग्रीगेट मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद मतलब क्वांटिटी मिलेगी। उसके बाद क्वांटिटी ऑफ फाइन एग्रीगेट अगर निकालना है, तो सेम तरीका, आपको जो एग्रीगेट आपके आए हैं वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट, उसको वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट से आपको मल्टीप्लाई करो, और साथ ही साथ दोनों को स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पर्टिकुलर जो जिसकी क्वांटिटी आपको निकालनी उससे मल्टीप्लाई करो, तो आपको उसकी क्वांटिटी मिलेगी। ओके, तो ये प्रोसेस होती है, ये जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे सारी प्रोसेस आ जाएगी। नाउ तो इस तरीके से मिक्स डिज़ाइन की जाती है, और जो जैसे कि M10 है, M15 है, M25 है, M30 है, इनका एक मिक्स वाटर्स है जो पूरा है सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट, ये जो रेशियो है वो कैलकुलेट किया जाता है, और इस मिक्स डिज़ाइन के हिसाब से आप अपने जो मास कंक्रीटिंग करते हैं, जो भी कंक्रीटिंग करते हैं, उसमें आप प्रॉपर तरीके से कंक्रीट की कॉम्पैक्शन के लिए वोकेबिलिटी एंड सर्विसिबिलिटी मतलब क्या कवर कर सकते हैं। तो फॉर दिस इन नेक्स्ट वीडियो मैं आपको एक मिक्स डिज़ाइन का एक न्यूमेरिकल बताऊंगा, जिसमें आप ये पूरी चीज़ें अच्छी तरीके से आईएस कोड का यूज़ करते हैं हम इसको सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, बाय।